हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज 5वीं चल रही है और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 21 देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये कौन सा 21वां पार्ट है और इस वीडियो में आपको 58 से लेके 62 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देंगे? 5 क्वेश्चंस के। 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होने हैं यहाँ पे इस वीडियो में 58 से लेकर 62 तक। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं, वैसे मुझे ये जो पार्ट है वो हमको आपको 53 से लेके स्टार्ट करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 53 से लेके, तो क्वेश्चन नंबर 53 से लेके 57, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 से 57 तक के क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है, किसी कारणवश यहाँ पे मैं नहीं डाल पाया इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। वैसे मुझे ये वीडियो 53 से स्टार्ट करनी चाहिए थी बट नहीं डाल पाया हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा 53 से 57 तक के जो क्वेश्चंस है ना उसके सॉल्यूशन दे दूं आपको। तो इस वीडियो में आपको 58 से लेके 62 तक के ही सवाल के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि लेवल 2 शुरू हो चुका है और इस वीडियो में आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे जैसे से सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का। तो उनके लिए ये वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो जो भी दोस्त इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, और जो भी इनमें से किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों अगर अब तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप का भी जो ग्रुप है उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप ये दोनों ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, उन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ जाना। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो में डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों ग्रुप पे भी आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकते हो डाउनलोड करके, ये आपकी मर्जी है, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके सवाल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा जो सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है ना, तो इस सीरीज में कुछ टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो वो वही बस एक छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि एवरेज का जो टॉपिक है उसमें लेवल 1 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन लेवल 2 जो है वो अभी कंटिन्यू है, मतलब अभी चल रहा है, उसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है। ठीक है, उसी तरह से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वही है, कंप्लीट हो चुका है लेवल 1 और लेवल 2 अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है ना, और परसेंटेज आपका लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंप्लीट हो चुका है लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। CISI इंस्टॉलमेंट का जो टॉपिक है इसी बुक का, उसका आपको लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया और लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया। टाइम एंड वर्क भी दोनों ही लेवल कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेवल 1 अभी चल रहा है, कंप्लीट हो गया है, और लेवल 2 जो है अभी कंटिन्यू है, उसमें अभी कुछ और क्वेश्चंस अभी रिमेनिंग है, वो भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। मेंसुरेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है और लेवल 1 और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है, और इसमें एक और टॉपिक है आपको टेस्ट योरसेल्फ का है। ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ का मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो वो जो थर्ड वाला एक और जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ज्योमेट्री का भी आपको लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है और लेवल 2 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो 9 टॉपिक है ना, इन 9 टॉपिक में कुछ कंटिन्यू चल रहे हैं और कुछ क्या है टोटली कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी टॉपिक देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट देख लेना।
ठीक है ना। बस यही एक मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जो बचे हुए टॉपिक है ना, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम है, फिर आपका हो जाएगा एलिगेशन हो गया, तो वो सब भी टॉपिक मैं शुरू करूंगा। बस एक बार टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस जो कंटिन्यू है वो उसका लेवल 2 अगर उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ और एवरेज को ही कंप्लीट कर लेता हूँ, साथ ही साथ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर साथ ही साथ उसको पैरेलली भी एलिगेशन भी चलाऊंगा और नंबर सिस्टम भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, उसका लेवल 1 भी और लेवल 2 भी उसका भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। तो जैसा कि आपको पता है कि लेवल 2 शुरू हो चुका है, तो क्वेश्चंस भी उसी तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा इन सारे सवालों को और उनका उत्तर भी देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या है, ए कैंडल ऑफ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग बर्न्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर 5 आवर and another candle of 8 centimeter long burns at the rate of 6 centimeter in 4 hours. What is the time required by the each candle to remain of equal length after burning for some hours when they start to burn simultaneously with uniform rate of burning? ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको हिंदी में सवाल का ट्रांसलेशन नहीं किया है, इसलिए मैं आपको हिंदी में ऐसे भी समझा देता हूँ, अभी भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कैंडल है, हमारे पास एक मोमबत्ती है जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, जो कि जलती है 5 सेंटीमीटर 5 घंटे में। ठीक है, और दूसरी जो कैंडल है वो है 8 सेंटीमीटर लंबी है, जो कि जलती है 6 सेंटीमीटर 4 घंटे में। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच कैंडल टू रिमेन ऑफ इक्वल लेंथ आफ्टर बर्निंग फॉर सम आवर्स। तो बोल रहा है कि कितने समय के बाद, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा है, कितने समय के बाद ईच कैंडल रिमेन ऑफ द इक्वल लेंथ। ठीक है, कुछ देर वो जलेगी, कुछ घंटे जलेगी, जिसके बाद वो क्या हो जाएगी, आपको इक्वल लेंथ में आ जाएगी, फिर उसके बाद वो साइमल्टेनियसली यूनिफॉर्म रेट ऑफ बर्निंग में वो चल अपने यूनिफॉर्म रेट ऑफ बर्निंग में ही जलेगी वो। ठीक है, कितने घंटे के बाद वो एक ही हाइट पे आ जाएगी, रिमेन ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, समझ गए सवाल को। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, दोनों ने जलना शुरू में साथ में स्टार्ट किया है। ठीक है, और उनका जो रेट ऑफ बर्निंग है ना, वो क्या यूनिफॉर्म है, मतलब क्या है कि बराबर से जल रही है। ऐसा नहीं कि अभी 5 सेंटीमीटर है तो फिर 4 सेंटीमीटर उनका बर्निंग रेट हो गया, फिर 3 सेंटीमीटर हो गया, फिर 6 हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, जो उनका बर्निंग रेट है, जैसे पहले वाले का है 6 सेंटीमीटर 5 से क्या बोला जा रहा है, पहला वाला कितना 5 सेंटीमीटर 5 घंटे में, 6 सेंटीमीटर 4 घंटे में दूसरा वाला है। ठीक है, चलिए सवाल का उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास दो कैंडल है, हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। एक कैंडल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक कैंडल बन गया, सेम बेस पे हम लोगों को लेना है। एक और मैं यहाँ पे कैंडल बना दे रहा हूँ, हमारे पास दो कैंडल है। ठीक है, दूसरा कैंडल ये रहा। ठीक है, ये हो गया दूसरा कैंडल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो पहला वाला जो कैंडल है ना वो 6 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, ये कितना आपको 6 सेंटीमीटर लंबा है। क्लियर है, और इसका रेट ऑफ बर्निंग क्या है, 5 सेंटीमीटर इन 5 आवर, मतलब 5 घंटे में 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर पर 5 आवर, और इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर 1 आवर, पर आवर में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। एंड अनदर कैंडल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब दूसरा वाला जो कैंडल है वो कितना लंबा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है। क्लियर है, ये 8 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जाए, इसका रेट ऑफ बर्निंग क्या है, 6 सेंटीमीटर इन इन 4 आवर्स। ठीक है, तो इसको अगर मैं पर आवर में लेना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, मैं बोल सकता हूँ 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। अगर मैं देखूं तो ये 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में होंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में होंगे, तो 2 सेंटीमीटर कितने घंटे में, 2 घंटे, तो मैं बोल सकता हूँ 2 घंटे में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसका 2 घंटा का निकालना चाहूँ तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अगर 2 घंटे में 2 सेंटीमीटर इन्होंने जला है, 2 घंटे में 2 सेंटीमीटर जला है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 ना टोटल। तो अब कितने बच गए, 4 बच गए। तो मतलब यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 सेंटीमीटर जलने के बाद 4 सेंटीमीटर बच जाएगा। और यहाँ पे 3 जलने के बाद कितना सेंटीमीटर बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर बच जाएगा। मतलब क्या है कि 2 घंटे वाला जो उत्तर है ना, वो आपका यहाँ पे सही नहीं है। 1 घंटे तो होगा ही नहीं, और 1.5 घंटे भी नहीं होगा। तो मतलब हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन कौन सा उत्तर होगा वो हमको कैसे समझ में आएगा, ठीक है। अब हमने 2 घंटे का ले लिया, अब 4 घंटे का लेते हैं। अगर मैं 4 घंटे की यहाँ पे बात करूँ तो 4 घंटे में कितना चल जाएगा, 4 सेंटीमीटर चल जाएगा। बच कितने जाएंगे, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बच जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर, तो 4 घंटे में ये कितना हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा आपको ये 6 सेंटीमीटर। और ये टोटल कितना था, 8 था, 8 में से 6 जल गया तो कितना बच गया, 2 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि 4 घंटे बाद इनकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हो गई ना, ये भी 2 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर का हो गया। मतलब इसका उत्तर कौन सा था, आपको नन ऑफ दिस था। तो 4 घंटे वाला जो है हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब आफ्टर 4 आवर्स दे बोथ द कैंडल्स आर ऑफ सेम हाइट। दोनों ही कैंडल्स होंगे, मोमबत्ती जो होंगे वो क्या होंगे, सेम हाइट के होंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे अगर नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो मैं एक चीज करता हूँ, क्या बोल रहा है कि दोनों की हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। इस कैंडल का कितना है आपको हाइट पहले से, 6 सेंटीमीटर। इसका रेट ऑफ बर्निंग क्या है, 1 सेंटीमीटर पर आवर है। मैंने 1 सेंटीमीटर पर आवर है, और मैंने इसको जला दिया मान करो H आवर तक। कितना आवर तक चला दिया, H आवर तक, ठीक है। दूसरा कैंडल हमारे पास आता है, वो कितना उसका हाइट है, 8 सेंटीमीटर है। इसका रेट ऑफ बर्निंग क्या है, आपको 1.5, और इसको भी सेम आवर के लिए हमको जलाना है। यही है ना, कि सेम कितने आवर में ये क्या हो जाएगा, सेम हाइट का हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यही चीज बोल रहा है ना, सेम हाइट व्हेन दे स्टार्ट टू बर्न साइमल्टेनियसली, इक्वल लेंथ, ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 - H इज इक्वल टू 8 माइनस कितना हो जाएगा, 1.5 H, ठीक है। H हो जाएगा यहाँ पे, 1.5 उधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 0.5 H हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 4 आवर, ठीक है। 4 घंटे के बाद वो क्या हो जाएंगे, इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 4 आपको डायरेक्ट, इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट आ सकता है। बाकी आप इस तरह से कर सकते हैं अपने हिट एंड ट्रायल मेथड करके, ठीक है। ऐसे भी आप लगा सकते हो एक एक ऑप्शन को उठा के, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि टू बोट्स स्टार्ट एट द सेम इंस्टेंट टू क्रॉस अ रिवर W मीटर वाइड। द फास्टर बोट रीचेज द अदर बैंक एंड रिटर्न्स बैक इमीडिएटली। व्हाट आर द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम व्हेन दे मीट, वेयर द स्पीड्स ऑफ दीज बोट्स आर B1 एंड B2, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो बोट्स हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, सेम इंस्टेंट पे स्टार्ट करते हैं, एट द सेम इंस्टेंट टू क्रॉस ए रिवर। एक ही इंस्टेंट पे स्टार्ट करते हैं क्रॉस ए रिवर, जिसकी चौड़ाई कितनी है, W मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, द फास्टर बोट रीचेज द अदर बैंक। जो फास्टर बोट है ना, जो सबसे ज्यादा तेज चल रहा है, वो अदर बैंक पे पहुंच जाता है जल्दी से, और वहां से रिटर्न हो जाता है इमिडिएटली, वहां रुकता नहीं है, बस छूकर वो लौट आया, समझ लीजिए। अब बोला जा रहा है व्हाट आर द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देम व्हेन दे मीट, वेयर द स्पीड्स ऑफ दिस बोट्स आर B1 एंड B2। तो बोल रहा है कि ये कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से मिलेंगे, जबकि इनकी स्पीड है B1 एंड B2, ठीक है, दो बोट है। तो अगर मैं बोलूँ फास्टर, जो दो बोट है हमारे पास, तो बोट वन मैं बोलता हूँ फास्टर है। बोट वन क्या है, मेरा फास्टर है, ठीक है। ये हमारा क्या, फास्टर है, क्लियर है। इसकी स्पीड मैंने B1 मान ली, ठीक है। फिर दूसरा बोट कौन सा आपका है, बोट टू है, जो कि फास्टर नहीं है, और उसकी स्पीड कितनी है, B2 है, ठीक है। अब हमारे पास जो एक रिवर है, वो कुछ इस तरीके से है। ये एक रिवर है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया, और इसकी जो चौड़ाई है इस रिवर की, वो कितनी है, W मीटर की है, ठीक है। कितनी है, W है, ठीक है, W मीटर है, क्लियर है। फास्टर वाला भी चला, और यहाँ से आपको स्लोअर वाला ही चला। फास्टर वाला चला और जल्दी से एंड पॉइंट पे पहुंचा, और यहाँ से फिर से बैक आ गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ से, तो फास्टर वाला यहाँ पे स्लोअर समहाउ यहाँ पे आके मिला इससे, ठीक है, समहाउ यहाँ पे आके मिला। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस भाई साहब यही होना चाहिए ना, फास्टर वाला आपका ये W,
इधर से किया और फिर लौटा तो फिर से W हो जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाना चाहिए, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2W हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज दी 2W। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टी मीट इज इक्वल टू, टी मीट क्या हो जाएगा हमारा, टी मीट हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2W, और दोनों मिल रहे हैं, दोनों का स्पीड क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन, ये घूम के जल्दी से आ गया और यहाँ पे समहाउ ये दोनों मिले हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये दूसरे से मिले हैं, तो इनका स्पीड हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि F1 का जो स्पीड है फास्टर वन का क्या आपको B1 है और स्लोअर वन का कितना आपको B2 है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे B1 प्लस B2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर D1 डिस्टेंस हमारा इसने कवर किया फास्टर वाले में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D1 डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर मैं फास्टर वन वाला का निकालना चाहूँ तो 2W बटे में क्या लिखेंगे B1 प्लस B2 इंटू क्या हो जाएगा इसका टी मीट, इंटू क्या हो जाएगा इसका स्पीड हो जाएगा दैट इज B1। ठीक है, और डिस्टेंस D2 अगर मैं बोलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 2W बटे में B1 प्लस B2 इंटू क्या कर लेंगे B2, होगा ना भाई। ये टी मीट है हमारा 2W बटे में B1 प्लस B2, तो 2W बटे में B1 प्लस B2 दैट इज टी मीट इंटू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपको डिस्टेंस होता है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये, समझ गए इस सवाल को। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये काफी खूबसूरत सा सवाल है और ये एग्जामिनेशन में अक्सर आता है इस तरह का सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान समझिए, एक बार खुद से पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इस क्वेश्चन का लेवल समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और समझने की कोशिश कीजिएगा इस सवाल को, एक बार पॉज करके खुद से बनाइएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका इसमें सबसे पहले हम सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या है। मारिया वॉज ट्रेवलिंग इन हर बोट when the wind blew her hat off and the hat started floating back downstream. The boat continued to travel upstream for 12 more minutes before Maria realized that her hat had fallen off and turned back downstream. She caught up with that as soon as it reached that starting point. Find the speed of the river if Maria's the hat flew of exactly 3 kilometers from where she started. ठीक है, समझ गए सवाल को, नहीं समझे, चलिए मैं समझा देता हूँ। मारिया क्या कर रही है ना, एक बोट वाली यात्रा पे निकली, नाव से यात्रा कर रही है। ठीक है, समहाउ वहां पे क्या हुआ कि बहुत जोर की हवा आई, विंड आई, जिसकी वजह से उसका हैट क्या हो गया, उसके सर से उड़ गया। और उड़ने के बाद क्या होगा, जब वो नदी में ट्रैवल कर रही है, जरा सा आप इसमें इमेजिन भी करना, आप नदी में ट्रैवल कर रहे हो, बोट पे जा रहे हो, अगर हवा चला, अगर आपका टोपी उड़ जाता है, आपने टोपी पहन रखी है, अगर टोपी उड़ जाता है तो उड़ के वो किधर जाएगा, पानी में गिरेगा। अगर तेज हवा आ रही है, आपका बोट छोटा है, तो कहाँ गिरेगा, पानी में गिरेगा। बोट में भी गिर सकता है लेकिन इस केस में कहाँ गिर रहा है आपका, पानी में गिर रहा है। तो आपको वही चीज कंसिडर करना है जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पानी में ही गिरेगा आपका टोपी। ठीक है, आपका टोपी पानी में गिरा। अब टोपी की क्या कुछ स्पीड होती है, नहीं भैया कुछ स्पीड नहीं होती है। ठीक है, उसकी कोई स्पीड नहीं होती, वो उसमें ना तो कोई मोटर लगे होते हैं ना तो हाथ पैर कुछ नहीं होते, तो उसकी कोई स्पीड नहीं होती। तो वो किस दिशा में जाएगी, जिधर नदी की धारा होगी उधर ही जाएगी। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है, किधर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, दैट इज कहाँ जा रहा है, वो नदी की धारा की दिशा में चल जाती है। ठीक है, बोट जो है कंटिन्यू ट्रैवल कर रही, कौन सी डायरेक्शन है, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, और 12 मिनट तक वो मोर ट्रैवल करते रहती है, जिसके बाद ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 12 मिनट तक मारिया ने ट्रैवल किया, तो 12 मिनट के मतलब पूरने वाले हैं तब जाके मारिया को रियलाइज हुआ अरे उसकी तो टोपी उड़ गई है। अब वो फिर से डाउन स्ट्रीम में वो आई बैक। ठीक है, वो अपना टोपी लेने की आएगी ना बैक, वो दिख गया उसको टोपी, तो उसने देखा मुड़ के तो पीछे टोपी गिरा हुआ है। तो वो बैक डाउन स्ट्रीम में फिर से चल के आई, ठीक है, नाव से ही आई, और उसने टोपी को स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उसने चला था वहीं पे समहाउ पहुंचते पहुंचते एज सुन एज जैसे ही उसने पहुंचा स्टार्टिंग पॉइंट पे, और उसको वो टोपी उसने कैच कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, वहां पे उसको टोपी मिल गया। अब बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर, स्पीड बताना है, किसका स्पीड बताना है, रिवर का स्पीड बताना है।
क्या बोल रहा है कि मारिया का जो टोपी है ना एग्जैक्टली 3 किलोमीटर फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां से 3 किलोमीटर दूरी पर, एग्जैक्टली 3 किलोमीटर की दूरी पर वो टोपी उड़ा है। क्लियर है, समझ के बात को? चलिए देख लेते हैं। फिगर से समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को अगर मैं नाम देता हूँ पी, यहाँ से चलना शुरू किया इन लोगों ने, मारिया ने नौ यात्रा यहीं से शुरू की। ठीक है, अब देखिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया हूँ, इसको नाम दे ही देता हूँ क्यू। ठीक है, पी से उसने चलना शुरू किया और यहाँ पर वो पहुंची होगी कि, और ये कैसे चल रही है आपको, अप स्ट्रीम में चल रही है। कैसे चल रही है, अप स्ट्रीम में चल रही है। इसने देखा इसका टोपी उड़ गया है, यहीं पे इसका टोपी उड़ गया, समझो यहाँ पे इसका टोपी है। ठीक है, पानी में, और ये टोपी जो है ना, वो टोपी कैसे जाने लगा आपको, डाउन स्ट्रीम में जाने लगा, डाउन स्ट्रीम में जाने लगा। और ये एग्जैक्टली कहाँ गिरा आपको, 3 किलोमीटर फ्रॉम ही सी स्टार्टेड। टोपी कहाँ गिरा आपको, 3 किलोमीटर जहां से वो चली थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ये अप स्ट्रीम में जा रही है, तो इससे यही पता चल रहा है कि रिवर का जो डायरेक्शन है ना वो ये होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपको, डायरेक्शन ऑफ रिवर। ठीक है, रिवर का डायरेक्शन। अब अगर मैं रिवर की अगर स्पीड आपसे बोलूँ तो स्पीड इसका मैं ले लेता हूँ कितना, y है। ठीक है, रिवर की स्पीड कितनी है, y है। ठीक है, चलिए अब उधर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नाव चलता गया और नाव चलते चलते ये करीबन यहाँ पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया, क्यू पॉइंट पे। और कितना देर तक चला, ये 12 मिनट तक चला। ठीक है, ये कितने देर तक चला, यहाँ तक 12 मिनट तक। और इसको क्यू पॉइंट पे पहुंच के ये चीज रियलाइज हुआ कि भैया मारिया की जो टोपी है ना वो उड़ गई है। कहाँ पे उसको रियलाइज हुआ, 12 मिनट के बाद। यहाँ पे बोल रखा गया अब स्ट्रीम फ्रॉम द 12 more minutes बिफोर मारिया रियलाइज, मतलब 12 मिनट वो चल चुकी थी तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि मेरी टोपी उड़ गई है। ठीक है, तो 12 मिनट मारिया यहाँ पर पहुंची और तुरंत यहाँ से ये वापस लौटी। वापस लौट के कहाँ जा रही है, यहाँ पर जहाँ पे था वहां पे उसने टोपी को कैच किया। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए? यहाँ पर एग्जैक्टली exactly उसने क्या कर लिया, कैच कर लिया अपने टोपी को स्टार्टिंग पॉइंट पे। पी क्या है हमारा, पी है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, पी है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से मारिया लौटी है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए होगे? ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अप स्ट्रीम स्पीड में जब बोट जा रहा है तो नदी की धारा मैंने कितनी बोल दी, यहाँ पर y ले लिया। अच्छा, अगर बोट का मैं स्पीड देखूं, बोट की स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे बोट का स्पीड मैं ले लेता हूँ x। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, और ये कितना, y किलोमीटर पर आवर है। तो अप स्ट्रीम स्पीड में कितना स्पीड हो जाएगा इसका, x माइनस वाई। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड में जा रहा है टोपी, तो टोपी का स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा। टोपी की स्पीड कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कि डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा टोपी ने। ठीक है, देखिए 9 तो इधर जा रहा है, क्यू पॉइंट पे जा रहा है, उसको पता नहीं है मारिया को, 9 इस साइड जा रहा है। तो टोपी क्या वहीं के वहीं होगा, नहीं होगा ना। वो वाई की स्पीड से वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नदी की धारा की दिशा में। तो टोपी ने 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी लगभग। ठीक है, 12 मिनट में सपोज करते हैं कि टोपी यहाँ तक पहुंच गया होगा। टोपी यहाँ तक पहुंच गया होगा कितने मिनट में, 12 मिनट में। ठीक है, 12 मिनट में सपोज कीजिए यहाँ तक पहुंच गया होगा। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा इसने 12 मिनट में, तो डिस्टेंस यही कवर कर लिया होगा यहाँ पे। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें निकालना है कि टोपी ने भी तो कुछ ना कुछ यहाँ तक फ्लो किया है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड यूनिट टाइम होता है। तो देखिए 9 तो इस साइड जा रहा है अप स्ट्रीम में, और टोपी किधर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम इसका निकालते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में अगर मैं देख के बताता हूँ, इसका हो जाएगा एक्स माइनस वाई। 9 की स्पीड कितनी, एक्स माइनस वाई, और टोपी की स्पीड कितनी है, वाई है, तो प्लस वाई करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन है ना, दोनों का स्पीड क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और कितने देरी का देखना है, टाइम हमें देखना है तो 12 मिनट का। तो 12 मिनट का हम देखते हैं तो 12, ये वाई वाई क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। वाई वाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको, 12x हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जहां पे अभी टोपी है वहां से लेके वहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 12x हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 12x हो जाएगी।
क्लियर है ना? मतलब अब यहाँ से इसने क्या कर लिया, टर्न ले लिया। अब टोपी क्या है, थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है, यहाँ पर पहुंच चुका है, दूरी कितनी हो गई, 12x हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कैसे करना है इसमें। 12v और रिलेटिव स्पीड v का है, यानी कि एक टाइम कितना आ जाएगा, 12 मिनट का टाइम आ जाएगा। इसका मतलब कि दोनों कितने देर के बाद मिलेंगे, 12 मिनट के बाद, यानी कि ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, इसका 12 मिनट हो गया। अब यहाँ से ये भी चलना शुरू कर रहे हैं, तो जब यहाँ से मारिया जब चलना शुरू कर रही है, तो मारिया की स्पीड कितनी हो जाएगी, मारिया की स्पीड अब क्या हो, नदी की दिशा में ही है, तो नदी की दिशा में है तो वो अब डाउन स्ट्रीम में आएगी, तो उसका कितना स्पीड हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो अगर टाइम अगर हम निकालना चाहें कि यहाँ से जब वो चलना शुरू की मारिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना पहुंची है, यहाँ पे पी पे इसको कैच किया, तो पी पे जब कैच किए उसने, तो टोटल अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू, अभी कितना 12x का है ना दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लिया 12x। अब दोनों का क्या लेना पड़ेगा, हमको रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपको, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका वाई है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, टोपी भी इसी डायरेक्शन में और मारिया भी इसी डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपको 12x बटे में x, x x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा आपको 12 मिनट। ये मिनट में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी जो हमारा पार्ट था ये भी किसमें था, आपको मिनट में ही था। ठीक है, 12 मिनट ही था। मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की टोपी यहाँ पे था, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितने देर में तय हुआ आपको, 12 मिनट में हुआ। ठीक है, कितने मिनट में हो, 12 मिनट में हुआ। और y ने, इसका मतलब क्या है कि टोपी ने कितने देरी में दूरी, ये जो 3 किलोमीटर की दूरी है, कितने देरी में तय की है, एक तो 12 मिनट ये है, 12 मिनट में ये यहाँ पहुंची थी टोपी, फिर टोपी ने 12 मिनट फिर से लिए पी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने में, तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम अगर मैं बोलूँ टोपी को, कैप को कितना समय लगा, हैट को 12 और प्लस 12 दैट इज 24 मिनट। कितना लगा, 24 मिनट लगा। क्लियर है यहाँ तक? और डिस्टेंस कितना चला है, ये डिस्टेंस चला है टोपी 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर की दूरी उसने चली है। तो हमको क्या पूछ रहा था, स्पीड पूछ रहा था, तो स्पीड हमने टोपी का स्पीड किया वही जो नदी की धारा की स्पीड है, मतलब वाई हमारा यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, वाई निकलेगा ना, तो वाई इज इक्वल टू क्या बोलूंगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम, दैट इज 24 मिनट है, इसको हमको आवर में कन्वर्ट करना है, तो 60 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसको कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका 12 25 60 हो जाएगा। अब 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 5 3 15, ये कितना आ जाएगा आपका 7.5 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा आपका 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको कैट में देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको एसएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस टीयर 2 में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अकबर, बीरबल एंड चाणक्य रन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक of length 500 meter. Akbar and Birbal run with a speed of 50 meter per second and 20 meter per second in the same direction respectively, and Chanakya, being very intelligent, and run in the opposite direction with a speed of 25 meter per second. If all the three of them start at the same time, then हमारे पास चार ऑप्शन है, और हमें बोला क्या जा रहा है कि अकबर, बीरबल और चाणक्य जो है ना, किसी सर्कुलर ट्रैक पे जो कि 500 मीटर का लेंथ है उस पे वो दौड़ रहे हैं, दौड़ने वाले हैं। ठीक है भाई, अकबर और बिरबल जो है ना सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिनकी स्पीड क्या है, अकबर की है 15 मीटर पर सेकंड और बिरबल की 20 मीटर पर सेकंड, इन दी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चाणक्य वेरी बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, वो कुछ ज़्यादा ही तेज है, जिसकी वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और उसकी जो गति है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड है। अब क्या बोल रहा है कि तीनों ने सेम टाइम पे शुरुआत करी है, दौड़ना जो है तीनों ने सेम समय पे शुरू किया है। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अकबर मीट्स चाणक्य मोर फ्रिक्वेंटली देन बीरबल डच। अकबर जो है ना चाणक्य से जल्दी जल्दी मिलता है, जबकि बीरबल नहीं मिल पाता है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, अकबर एंड चाणक्य मीट्स एज फ्रिक्वेंटली एज बीरबल एंड चाणक्य।
अकबर और चाणक्य उसी तरीके से मिल रहे फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी जैसे बीरबल और चाणक्य मिल रहे हैं, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है, अकबर अकबर मीट्स बीरबल लिस्ट फ्रिक्वेंटली। अकबर जो है ना बीरबल से लिस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभी मिलता है, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं मिलता है। और नथिंग कैन बी कंक्लूडेड, तीनों में से कोई भी कंक्लूड हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। आइए देख लेते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक सबसे पहले तो हम सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जो कि आपको कितना है 500 मीटर का है, ठीक है। सर्कल नहीं बनाया लेकिन फिर भी इसको हमको सर्कल ही मानना है, ठीक है। यहाँ से शुरू किया अकबर ने भी और बीरबल ने भी। ये हो गया, आपको अकबर यहाँ से स्टार्ट किया और अकबर की स्पीड कितनी है, अकबर की स्पीड है आपको 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यही सेम प्लेस पे आपको बीरबल ने भी शुरू किया, बीरबल ने भी शुरू किया और बीरबल की स्पीड कितनी है, बीरबल की स्पीड है आपको 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है। और इसी जगह से चाणक्य ने भी शुरू किया इस डायरेक्शन में और चाणक्य की स्पीड कितनी है, चाणक्य की स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये सर्कुलर ट्रैक का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना आपको 500 मीटर है, कितना है 500 मीटर है, ये चीज दे रखा गया। तो अगर ए से सी अगर मिलना है, मैं अकबर और चाणक्य का अगर देखता हूँ यहाँ से मीट, ठीक है, टाइम ऑफ ए और सी, अकबर और चाणक्य कब मिलेंगे, सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे कितना ले लिया हम लोगों ने 500, ठीक है। 15 स्पीड इसकी अकबर की है और चाणक्य की कितनी है 25 है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ देना होगा। तो चलिए मैं जोड़ देता हूँ अकबर और चाणक्य का। अकबर और चाणक्य का जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, ये हो जाएगा 25 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा ना, बटे में क्या लिख लेंगे 40, ये गया और ये हो जाएगा आपको 2, ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 12.5 सेकंड। 12.5 सेकंड में आपको अकबर और चाणक्य मिलेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर मैं निकालता हूँ बीरबल और चाणक्य का, बीरबल चाणक्य में क्या हो जाएगा आपको 500 और दोनों क्या कर लेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा आपको 45, ठीक है। ये हो जाएगा 5×9 = 45 और ये कितना हो जाएगा आपका 100, 9 × 9, ठीक है, 11, 1/9, ठीक है। इतने सेकंड बाद ये मिलेंगे। ये चीज तो मुझे लग रहा है कि बीरबल और चाणक्य जो है ना जल्दी जल्दी मिलेंगे, ठीक है। और अकबर और चाणक्य जो है ना उस हिसाब से जल्दी जल्दी नहीं मिल पाएंगे, इनको ज्यादा समय लग रहा है, कितना 12.5 सेकंड लग रहा है। और बीरबल और चाणक्य को क्या लग रहा है, जल्दी जल्दी मिलेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनको 1 सेकंड, लगभग 1 सेकंड जो है क्या है कम है लगभग, ठीक है ना, लगभग 1 सेकंड कम है, एग्जैक्टली 1 सेकंड कम नहीं है लेकिन लगभग 1 सेकंड कम है। तो यहाँ पे यही बात होती है कि पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा। बाकी ऊपर का 2 स्टेटमेंट आप देखोगे, अकबर मीट्स चाणक्य मोर फ्रिक्वेंटली देन बीरबल डज, ठीक है। अकबर तो फ्रिक्वेंटली नहीं मिल रहा, आप पा रहे होगे, बीरबल और चाणक्य फ्रिक्वेंटली मिल पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपको रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अकबर एंड चाणक्य मीट्स एज फ्रिक्वेंटली एज बीरबल एंड चाणक्य, ये भी अकबर और चाणक्य एज फ्रिक्वेंटली मिल रहे, बीरबल और चाणक्य नहीं, ये भी नहीं है सही, ठीक है। सेम ऊपर वाले को ही दोहरा के लिख दिया गया। तीसरा वाला देखते हैं, अकबर मीट्स बीरबल लीस्ट फ्रिक्वेंटली। देखिए, ये दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है, मिलेंगे लेकिन इनको क्या लगेगा, आपको समय लगेगा। जैसे अगर मैं ए बी का निकालना चाहूँ तो ए बी का अगर मैं निकालता हूँ अकबर और बीरबल का, तो अकबर और बीरबल का मैं कैसे निकाल सकते हैं, ए बी 500, अब इनका रिलेटिव स्पीड जो लेना पड़ेगा हमको कैसे लेना पड़ेगा, 20 - 15 कितना हो जाएगा 100 सेकेंड, 100 सेकंड पे एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब बहुत कम। ये सब देखो, ये सब क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी मिल, 12.5 सेकंड में मिल लेंगे, 11 1/9 सेकंड में मिल जाएंगे। लेकिन अकबर और बीरबल ना 100 सेकंड के बाद मिलेंगे, मतलब बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या था, यहाँ पे करेक्ट आंसर था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। तो इस सवाल में क्या बोला यार, अरुण एंड वरुण रन विद द स्पीड्स ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड अराउंड a circular track of 600 meter. They participate in a 3000 meter race. What is the distance covered by Arun when he passes Barun for the fifth time? ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अरुण और वरुण की स्पीड जो है, कोई एक दौड़ रहे हैं जो कि जिनकी स्पीड रहेगी उस टाइम में 30 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड अराउंड सर्कुलर ट्रैक, कोई गोलाकार ट्रैक है
उसके हम लोग को दौड़ने हैं, जिसका लेंथ है, मतलब सरकमफ्रेंस बोल सकते हो सर्कुलर ट्रैक का, कितना 600 मीटर है। दे पार्टिसिपेट इन 3000 मीटर रेस, जो कि 3000 मीटर रेस के रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अरुण कितना मतलब दूरी तय कर रखा होगा जब वो वरुण से फिफ्थ टाइम मिलेगा, कितनी बार, पांचवी बार मिलेगा। ठीक है, समझ गए सवाल को। चलिए इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सर्कुलर ट्रैक है, तो एक सर्कुलर जैसा बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये सर्कुलर बन गया। एक साथ यहाँ से दौड़ रेस शुरू करते हैं। तो अरुण का जो स्पीड है, अरुण की स्पीड बोली जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से वरुण की जो स्पीड बोली जा रही है, वरुण की स्पीड बोली जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो ट्रैक है ना, वो कितना आपको, ट्रैक जो है वो आपको 600 मीटर का है। ठीक है, ये कितना का है आपको, 600 मीटर का है। और ये जो रेस होगा वो कितना होगा आपको, 3000 मीटर रेस है। ठीक है, 3000 मीटर रेस है। अरुण की स्पीड कितनी, 30 मीटर पर सेकंड है। वरुण की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये 600 मीटर का आपका सर्कुलर ट्रैक है, लेकिन ये पार्टिसिपेट जो किए हैं वो कितने पे किए हैं, आपको 3000 मीटर पर सेकंड पे किए हैं। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझना कि फिफ्थ टाइम में बोल रहा है कि जब वो फिफ्थ टाइम उसको पास करेगा तो वो कितनी दूरी तय कर रखा होगा अरुण। ठीक है ना, कितनी दूरी तय कर रखा होगा अरुण, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर निकालना चाहूँ कि वो एक दूसरे से कितनी देर में मिलते हैं, अगर मैं बोलूँ टी मीट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ टी मीट ऑफ अरुण एंड वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण, तो कितना आपको 600 मीटर में मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 30 - 20, दैट इज कितना हो जाएगा, ये 60 सेकंड। ये 60 सेकंड में एक दूसरे से मिलते हैं। कितने सेकंड में मिलते हैं, 60 सेकंड में एक दूसरे से मिल लेते हैं। ठीक है, तो ये जब पांचवी बार की बात हो रही है, कितनी बार की बात हो रही है यहाँ पे, ये फिफ्थ टाइम की बात हो रही है। तो फिफ्थ टाइम में कितना समय लग जाएगा, इसको देख लेते हैं। फिफ्थ टाइम में इनको कितना समय लगना चाहिए, 5 × 60। ठीक है, 300 सेकंड में ये एक दूसरे से मिलेंगे। 300 सेकंड में आपको ये पांचवी बार मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, तो टी मीट कितना हो गया आपको, 60 सेकंड था, समझ लो यहाँ तक। टी मीट हमने यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ले लिया 30 - 20, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, तो 60 सेकंड में एक दूसरे से मिलते हैं ये। ठीक है ना, तो पांचवी बार जब इनको मिलना है तो पांचवी बार में 5 से गुना कर देंगे, 300 सेकंड में ये एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, कि यहाँ पे जो मिलने का जो है ना फ्रीक्वेंसी, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको ए पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, अरुण पे, क्योंकि वो तेज भाग रहा है। ठीक है ना, वो तेज भाग रहा है। तो टोटल कितना हमारा, 3000 मीटर का रेस है। देखो 3000 मीटर का जब रेस है तो इसको टाइम कितना लग जाएगा मिलने के लिए। उसको 3000 मीटर का रेस जो है कितने देर में कंप्लीट कर लेगा अरुण, तो अगर मैं अरुण का निकालना चाहूँ टाइम, टी ऑफ अरुण कितना, 3000 मीटर का, 3000 बटे में कितना लिख लेंगे, 30। ये कितना हो जाएगा आपको, 100 सेकंड। मतलब 100 सेकंड में क्या करेगा वो, 3000 मीटर का जो रेस है उसको क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। लेकिन फिफ्थ टाइम में बोल रहा है कि 300 सेकंड में ये एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन वो 100 सेकंड में क्या कर लेगा, 3000 मीटर का रेस क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मतलब क्या है कि 100 सेकंड के अंदर ही वो क्या करेगा, उससे मिलेगा। मतलब 300 सेकंड में, लेकिन पांचवी बार जब मीट करता तो 300 सेकंड उसको लगते हैं। ठीक है, कितने लगते हैं, 300 सेकंड। मतलब किसको लगेंगे 300 सेकंड, इसको लगेंगे, बी को भी। लेकिन क्या हुआ कि बी से वो पांचवी बार मिला भी नहीं, हो सकता है पांचवी बार मिला भी नहीं, और अरुण जो है ना वो 100 सेकंड में कवर करके वो बैठ चुका है। वो अपने पॉइंट पे क्या हो गया, 100 सेकंड में पहुंच चुका है। लेकिन इसको जो है ना अभी भी समय लग रहा है, कि ये अभी भी चक्कर काट ही रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अरुण अगर 100 सेकंड के अंदर होता तब हम लोग अरुण का निकाल पाते। इसका मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन क्या है हमारा, सही नहीं है। और सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने इस वीडियो में आपको 53 से लेके 57 तक के सवाल के उत्तर हम नहीं दिए हैं।
तो अगर आपके पास होगा तो प्लीज़ आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आता हो तो बना के आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर डालूँगा उस क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो आपके पास ये भी बोल सकते हैं एक चांस है कि आप मुझे मेरे ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो उस क्वेश्चन को बना के, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई दोस्त होंगे तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आता है ये चैनल तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।